ओम शांति। 31/3/23 का पार्ट 2। काम कटारी चलाना यह भी दुख का वार है। किसी को बुरे वचन कहना व क्रोध करना डांटना यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसी को भी यह दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चुके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। रानियों को जो कृष्ण भगवान भगाए थे 16,108 को, तो क्यों भगाए थे? सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो। श्री कृष्ण की बात ही नहीं, भागवत के साथ गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। अभी हम लोग संगम युग में हैं। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं है यहाँ। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। यहाँ तो कृष्ण की राजधानी है नहीं। यहाँ सतयुग में श्री कृष्ण की राजधानी होती है। जब सतयुग होगा तो श्री कृष्ण की राजधानी होती है। तो बाबा बोले श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। पतितों को पावन कौन बनाता है? परमात्मा बनाते हैं। श्री कृष्ण तो पावन नहीं बनाएंगे, वो तो प्रिंस हैं सतयुग का। यह है पतितों को पावन बनाने का उत्सव। अभी क्या है, हम लोग सब पतित हैं तो हम लोग को पावन बनना है। यही उत्सव अब मनाना है हम लोगों को, पावन बनने का। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है ना, कि कृष्ण कौन बनाएंगे? हम लोग को पावन परमात्मा बनाएंगे। कृष्ण तो खुद ही बच्चा है ना। श्री कृष्ण का तो जन्म तो सतयुग में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहाँ तो कंस रावण शूर्पणखा आदि हो ना सके। सतयुग में शूर्पणखा कंस रावण नहीं होगा, हो ना सके। इस समय है आसुरी संप्रदाय। अभी हम लोग सब आसुरी संप्रदाय हैं। सतयुग में सब देवी संप्रदाय होते हैं। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। अभी बाबा जब आकर हम लोग को समझाएं कि अभी सब आसुरी संप्रदाय हैं, तो सतयुग में सब हम लोग देवी संप्रदाय के थे। तुम्हारी बुद्धि में है, हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा है और 21 जन्म राज पद पाया है। फिर माया से राज्य भाग गंवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमानवदार नहीं वह क्या पद पाएंगे? जो बाबा को जान जाएंगे, आज न कल सभी आप लोग जान ही जाइएगा भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, सब जान ही जाइएगा। तो जब हम लोग सभी भगवान को जान जाएंगे तो वहाँ पर अब होगा चुनौती, क्या पद पाना है। सतयुग में पद पाना है। जो 21 जन्म हम लोग राज करेंगे तो वहाँ पद पाना है। तो पद पाना चाहिए सूर्यवंशी में। हम लोग क्या बनेंगे सब? अभी हम लोग क्या हैं, 9 कलम में है ना, कलयुग का है। अब हम लोग क्या बनेंगे? सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी पद पाना चाहिए हम लोग को। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। सतयुग में तो जाएंगे ही 33 करोड़ लोग, तो वहाँ जाकर दास दासी बन जाएंगे अगर यहाँ पढ़ाई नहीं करे तो सतयुग का पद भी पाने के लिए यहाँ पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा हम लोगों को। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का पिता हुए, तो हम लोग भी तो उनका औलाद हुए ना। तो हम लोग जो बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो श्रीमत पर चलेंगे तो हम लोग देवी देवता बनेंगे। तो ब्रह्मा का औलाद का, शिव बाबा का औलाद का मत भी मशहूर होना चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। अब हम लोग को क्या है, श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं ना।
सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है, इनका पाठ ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंची ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। भल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है, दिए को तूफान लगते हैं। तो आज इतना बताएं और आगे पार्ट 3 में बता देंगे। इसी का आप लोग मंथन कीजिए। ओम शांति।